बहुत से लोग समस्या आने पर केवल इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समस्या अपने आप हल हो जाएगी, लेकिन यह समस्याओं के हल के लिए सही तरीका नहीं है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है जो हम देख नहीं पाते। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा भुवनेश्वर अपनी पत्नी रानी वसुंधरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अद्वितीय उपहार की खोज में चिंतित थे। राजा चाहते थे कि वह उपहार रानी के दुख को मिटा दे। हालांकि उनके वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं थी। उन्होंने अपने दरबार में मंत्रियों और विद्वानों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी विचार राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन संध्या के समय राजा भुवनेश्वर अपने रथ से यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत मूर्ति देखी जो इतनी सुंदर थी कि जैसे उसमें जान हो। मूर्ति देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत ही उस मूर्तिकार के पास पहुंच गए। राजा ने मूर्तिकार से कहा, तुम्हारी कला अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी की ऐसी ही मूर्ति बनाओ जिसे देखकर वह अपने सभी दुख भूल जाए। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। अगर तुम वैसा मूर्ति बना लोगे तो तुम्हें राज दरबार में जगह मिलेगी और ढेरों इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मूर्तिकार भयभीत हो गया। उसने पहले तो यह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन घर लौटते ही चिंता में डूब गया। अगले 4 दिन उसने चिंता के कारण बेकार में ही बिता दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का समय बचा था। मूर्तिकार ने भागने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने देखा कि राजा के सैनिक घर के बाहर तैनात है तो वह और भी अधिक भयभीत हो गया। उसी रात उसकी निराशा के बीच एक साधु दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने साधु को भिक्षा दी और अपनी समस्याएं बताई। साधु ने कहा, बेटा, समस्याओं के सामने खड़ा रहना और उनका समाधान ढूंढना ही सच्चा साहस है। हर समस्या का समाधान होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। ध्यान दो, तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य मिलेगा। फिर साधु ने मूर्तिकार के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मूर्तिकार को थोड़ी शांति मिली। अगले दिन मूर्तिकार रानी वसुंधरा से मिलने गया और उसने पूछा, महारानी, किसी महिला के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? रानी ने उत्तर दिया, अपने पति और बच्चों का साथ न मिलना सबसे बड़ा दुख है। मूर्तिकार ने फिर पूछा, और सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? रानी ने उत्तर दिया, अपने पति और बच्चों का साथ रहना। मूर्तिकार ने रानी के उत्तरों को ध्यान में रखकर एक योजना बनाई। उसने रात दिन मेहनत की और 3 दिन बाद रानी के जन्मदिन पर एक अद्वितीय मूर्ति तैयार की। जब रानी ने मूर्ति देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मूर्ति में रानी अपने पति और बच्चों के साथ थी, जो उन्हें गले लगाए हुए थे। यह देखकर रानी अत्यंत खुश हुई और कहा, इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। राजा भुवनेश्वर ने मूर्तिकार की कला की सराहना की और उसे इनाम दिया। मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार किया, लेकिन दरबार में स्थान लेने से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, हर जीवन की अपनी महत्ता होती है। हमें किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मैं अपने छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख और समस्याएं आती है, लेकिन हमें उनका सामना करते हुए समाधान ढूंढना चाहिए। शांत रहकर और सही दिशा में कदम बढ़ाकर ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। समस्या से भागने के बजाय उसका निवारण खोजने का प्रयास करें, क्योंकि समस्या में ही समाधान छुपा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ज्यादा सोचने व ज्यादा चिंता करने की आदत से परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मात्र 3 मिनट में आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।